कमांड्स को उदाहरण सहित समझाइए। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की उपस्थिति में ही कार्य करता है। तो जब तक हमारे कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, हमारा हार्डवेयर किसी काम का नहीं है, हम उसमें कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं और हम अपने किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि हमारे कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि हम जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया MS-DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे पहले बना हुआ था, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में किया जाता था और जिसको हम इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में आसानी से कार्य कर सकते थे। और जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करता है तो यह यूज़र तथा हार्डवेयर के बीच संबंध जोड़ने के लिए कमांड इंटरप्रेटर के जरिए यूज़र के लिए कमांड की सुविधा प्रदान करता है। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो वह किस प्रकार से कार्य करेगा, वह यूज़र के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा। कंप्यूटर में यूज़र निर्देश देते हैं और उन निर्देशों को फॉलो करने का कार्य किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो उसी प्रकार से डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमको कमांड के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश देने होंगे। हम कोई भी कमांड टाइप करेंगे, कंप्यूटर उस कमांड को समझेगा और समझने के बाद वैसा आउटपुट हमको दिखाएगा। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमको निर्देश जो है वो कमांड के द्वारा देनी होती है। MS-DOS में भी यह सुविधा दो तरह के कमांड के द्वारा मिलती है जो निम्नलिखित है। तो MS-DOS में दो प्रकार की कमांड होती है जिनके द्वारा हम MS-DOS में कार्य करते हैं और अपने जो भी कार्य करना चाहते हैं वह हम करते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए MS-DOS में दो प्रकार की कमांड्स उपलब्ध होती हैं। पहली कमांड है इंटरनल कमांड, या इसे हिंदी में बोलेंगे आंतरिक कमांड्स। यह कमांड्स DOS के साथ हमेशा मौजूद रहती है, मतलब DOS में ये कमांड हमेशा मौजूद रहेगी, इसीलिए इसका नाम है इंटरनल कमांड। क्योंकि यह कमांड बूटिंग के साथ ही स्वतः मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, यह भी command.com प्रोग्राम फाइल में संकलित होते हैं। तो जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब DOS मेमोरी में लोड होता है, ये जो आंतरिक कमांड है, इंटरनल कमांड है, वह DOS की मेमोरी में जो है लोड हो जाते हैं। हमको कहीं से कुछ भी लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही कंप्यूटर चालू हुआ और अगर हमारे कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑटोमेटिक ये कमांड जो है, जिन्हें हम इंटरनल कमांड कहते हैं, वह command.com प्रोग्राम फाइल में लोड हो जाते हैं। तो उस फाइल का नाम क्या है जिसमें हमारे DOS के कमांड कंप्यूटर के चालू होने पर लोड हो जाते हैं, command.com। इसलिए ये कमांड सदैव उपलब्ध रहते हैं जब तक कि एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कुछ आंतरिक कमांड के उदाहरण इस प्रकार हैं। तो कौन कौन सी इंटरनल कमांड होती है, कुछ के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, MD, DIR, CD, कॉपी, टाइप, रीनेम। इसके बारे में और डिटेल की इस कमांड को कैसे चलाते हैं और किस प्रकार से हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करेंगे, कैसा आउटपुट आएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो DOS की जो है पहली कमांड होती है इंटरनल कमांड, या हिंदी में बोलेंगे आंतरिक कमांड। DOS में दूसरी कैटेगरी है कमांड की जिसका नाम है एक्सटर्नल कमांड, या उसे बोलेंगे बाह्य कमांड। बाह्य कमांड ऐसे छोटे शॉर्ट प्रोग्राम होते हैं जो फ्लॉपी डिस्क अथवा हार्ड डिस्क पर स्टोर होते हैं। तो जैसे हमने इंटरनल कमांड के बारे में पढ़ा कि जैसे ही कंप्यूटर चालू होगा ऑटोमेटिक वह मेमोरी में लोड हो जाएंगे, लेकिन जो आपके एक्सटर्नल कमांड है, बाह्य कमांड है, वह जो है किस में स्टोर रहते हैं, फ्लॉपी डिस्क में या हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर ही इन्हें एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यह मेमोरी में स्टोर होते हैं या क्रियान्वित होते हैं। बाह्य कमांड की अपनी एक पृथक फाइल होती है जिसको क्रियान्वित करने से कमांड होती है, मतलब जैसे ही जब भी हमको इसको इस्तेमाल करना होता है तभी यह सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होते हैं। लेकिन जो इंटरनल कमांड होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ही कंप्यूटर चालू होता है वो आंतरिक मेमोरी में command.com फाइल में ऑटोमेटिक लोड हो जाते हैं। इसी कारण से उन्हें इंटरनल कमांड कहते हैं। और एक्सटर्नल मतलब बाह्य कमांड, ये किस में स्टोर होते हैं, ये स्टोर होते हैं फ्लॉपी डिस्क में या हार्ड डिस्क में, और जब हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है तब हम इनको कॉल करते हैं, पहले से मेमोरी में उपलब्ध नहीं होते। और बाह्य कमांड के उदाहरण क्या है, फॉर्मेट, प्रिंट, बैकअप, हेल्प, डिस्क, डॉस की, ट्री इत्यादि, ये सब एक्सटर्नल कमांड की कैटेगरी में आते हैं और इनके डिटेल हम आगे समझेंगे।
अब हम एक एक करके सभी कमांड्स को समझेंगे कि किसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली है आंतरिक कमांड, इंटरनल कमांड। इंटरनल कमांड में पहला उदाहरण है dir कमांड। तो यह कमांड किसी डायरेक्टरी में उपलब्ध फाइलों और सब डायरेक्टरी की सूची प्रदर्शित करता है। तो यदि हमको डॉस में जितनी भी डायरेक्टरी बनी हुई हैं उनको यदि हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको dir कमांड टाइप करना होता है। तो dir यदि किसी विशेष डायरेक्टरी की भी फाइल की सूची हम देखना चाहते हैं तो डायरेक्टरी कमांड के साथ उसका हम नाम देते हैं। तो अगर हम केवल dir टाइप करेंगे तो डॉस में जितनी डायरेक्टरी हैं उस ड्राइव में सारी दिखेंगी, और अगर हम dir कमांड के साथ किसी डायरेक्टरी का नाम देते हैं तो उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स होंगी वो सारी हमको स्क्रीन पर दिखाई देंगी। तो चलिए सबसे पहले अपन dir कमांड को चलाते हैं डॉस पर। तो डॉस में कार्य करने के लिए यदि आपके कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको डॉस में कमांड जो चलानी है वो कहाँ चलानी है, कमांड प्रॉम्प्ट में चलानी है। और कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ से ओपन होगा, आपको स्टार्ट बटन में क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है, एसेसरीज में जाना है, और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट में हम क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हो डॉस की कमांड चलाने के लिए यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर आ गया। और अभी हम यहाँ पर किस ड्राइव में हैं, सी ड्राइव में है, इसे बोलेंगे सी प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर हमने देखा किस कमांड के बारे में, dir कमांड के बारे में। तो जैसे ही हम यहाँ पर dir टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर में इस तोमर फोल्डर के अंदर जितनी डायरेक्टरी हैं, डॉस में जिसे हम डायरेक्टरी बोल रहे हैं विंडोज़ में उसी को फोल्डर बोलते हैं। फोल्डर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, फाइल्स को रखने के लिए। उसी को डॉस में क्या शब्द दिया गया है, डायरेक्टरी नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे डायरेक्टरी है कॉन्टैक्ट, डायरेक्टरी है डेस्कटॉप, और जब आप इसे विंडोज़ में देखोगे तो आपको ये येलो कलर में फोल्डर जैसा दिखाई देगा। तो जो विंडोज़ में फोल्डर है, जो विंडोज़ में फोल्डर है वही डॉस में क्या कहलाता है, डायरेक्टरी कहलाता है। तो अगर हमको अपने ड्राइव में कौन कौन सी डायरेक्टरी उसे देखना तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं dir कमांड और एंटर की प्रेस करते हैं, उससे संबंधित डायरेक्टरी हमको दिखाई दे जाती है। अब यदि हम ये डायरेक्टरी देखना चाहते हैं, मान लीजिए इस डायरेक्टरी के अंदर कौन सी और डायरेक्टरी और फाइल्स हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे कमांड पढ़ा कि डायरेक्टरी कमांड के साथ आप जो है डायरेक्टरी का नेम भी दे सकते हो। तो उससे आपको इस डायरेक्टरी के अंदर, जैसे उदाहरण में ABC डायरेक्टरी नाम लिखा है, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए हमको टाइप करना है dir और उसके बाद यहाँ पर हमको टाइप करना है डायरेक्टरी का नेम। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर जो ये डायरेक्टरी का नेम है हम उसको टाइप कर रहे हैं, और जैसे ही एंटर की प्रेस कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि कॉन्टैक्ट्स के अंदर जो दो और डायरेक्टरी हैं लिख रहा है कि एक फाइल है और दो डायरेक्टरी है, तो उसके अंदर की भी डायरेक्टरी हमको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। तो डायरेक्टरी कमांड को दो प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो सिंपल यदि आप टाइप करोगे तो इस फोल्डर के अंदर, इस ड्राइव में बने हुए इस फोल्डर के अंदर कितनी डायरेक्टरी है वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। और अगर डायरेक्टरी के बाद हम डायरेक्टरी dir टाइप करने के बाद डायरेक्टरी का नाम देंगे, जैसे हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया, तो इस कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल और डायरेक्टरी हैं, वो कितना स्पेस ले रही हैं, ये सारी जानकारी डॉस हमको दिखा देगा। तो डायरेक्टरी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है जिस भी ड्राइव में आप काम कर रहे हो, जिस भी फोल्डर में काम कर रहे हो, उसके अंदर कितनी फाइल्स हैं उसको देखने के लिए dir कमांड का इस्तेमाल किया जाता है।